नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आप स्किल का एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके पास। इसमें लाइन एंड वॉश ये मैंने नाम रखा है। तो लाइन जो हमारा स्केचिंग हो गया और वाटर कलर ही कर रहे हैं। रेगुलर सा वीडियो है और लखनऊ के लोग हैं और मैं उनको बनाऊंगा और एब्सोल्यूट रियलिस्टिक स्केचिंग, जो रियलिस्टिक, जैसे हम रैपिड कर लिए, बहुत कर लिए, अब उसके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं और उसके बाद उसके भी ऊपर। तो अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अप स्किल इंडिया का सफर जारी है और बहुत ही खुशनसीब हूं मैं कि हिंदुस्तान से और पूरे विश्व से लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं और हमसे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगस्त और सितंबर की जो क्लासेज हैं उस पर ध्यान रखिए। शाम की क्लासेज हैं और अब बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। मैं देखता हूँ कैसे हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। तो एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाते हैं हिंदुस्तान के अंदर और क्रिएट इन इंडिया। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी लंबी होगी, एंजॉय करिए और लेट्स स्टार्ट। तो पहले कैरेक्टर हैं हमारे, थोड़े से बुजुर्ग से दिख रहे हैं और ये मैंगो सेलर हैं। तो इस वीडियो में सारे लोग लखनऊ के हैं और लखनऊ के लोग कितने मेहनती होते हैं वो आपको दिखेगा। तो मैंने एक स्क्रिबल कर लिया पेंसिलिंग का, और एक तरह से देखा जाए तो वो जो आप पेंसिल वाला ये जो देख रहे हैं ना, यही मेरा सीक्रेट है। ये हमारा मेजरमेंट होता है और हम अच्छे से मेजरमेंट ले लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं करते हैं। तो ये जो रियलिस्टिक टर्म है, एब्सोल्यूट रियलिस्टिक स्केचिंग, वो ये है। देखिए, एक तो होती है ड्राइंग, लाइन ड्राइंग, और एक होता है टोनल वैल्यू। तो इसके अंदर ये सारे जितने वीडियो मैं बनाऊंगा, मैंने सोचा है कि हैचिंग वैचिंग नहीं करेंगे, बहुत सिंपल, मतलब जितनी सिंगल लाइन मैं दे सकता हूँ वही मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जो भी लोग हैं जो स्केचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, दो पार्ट है इसका। एक तरह से देख लिया जाए तो जो पेंसिल वाला पार्ट है वो आपने देख लिया, और अब मैं इस पे सिंगल लाइन की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ और उसको मैं सिंगल लाइन में और क्लीन अप कर ले रहा हूँ कलरिंग से पहले। तो कलरिंग मैं वाटर कलर ही करूँगा। जैसा शुरू में मैंने बताया कि ये थोड़ा सा रेगुलर सा वीडियो है, क्योंकि मेरे YouTube कलेक्शन में जिस तरह के मैं सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ अप स्किल में, तो थोड़ा भर भर के होना भी चाहिए। तो ये आम बेच रहे थे और इनके पास सफ़ेदा, लखनऊ का सफ़ेदा था, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब मैंगो सीज़न इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो जुलाई के एंड में आम अब ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ एक चौसा रह गया है। चौसा एक ब्रीड है मैंगो की, वो लखनऊ में पाया जाता है। अभी भी हालांकि 150 रुपये का नहीं, सॉरी, 100 रुपये का 1.5 किलो चल रहा है रेट। तो ये जो मैं रिंकल्स हैं कपड़े के, वो बहुत सिंगल लाइन में, और इसके अंदर मैं पेन से टोनल वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, कोई क्रॉस हैचिंग नहीं डाल रहा हूँ। मैं समराइज कर लेता हूँ कि हाँ चलो ये फोल्ड इधर से जा रहा है तो उसको मैं कर ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। तो ये मैंगो वाले थे और मैंने इनसे थोड़ी सी बात की एंड वो उठ के खड़े हो गए, मतलब जैसे रिस्पेक्ट से, कस्टमर इज गॉड। तो ये उठ के खड़े हो गए। आप इनके एक्सप्रेशन देखेंगे, इनकी आंखों के भाव से ही आप समझ जाएंगे कि ही इज वेरी हैप्पी टू सी अ कस्टमर इज दिलीप चौबे। लेकिन मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि घर पे आम रखे थे, बहुत मैंगो भी नहीं खाना चाहिए, और सफ़ेदा वो थोड़ा सा आजकल पिलपिला सा हो जाता है, मतलब इसको चूस के खाने वाला ये आम है जो ये ब्रीड है इनका। तो पता चला मेरे वीडियो से बहुत सारा मैंगो के व्यापारी बहुत खुश हो गए। बहुत सारे वीडियो है ने मैंगो सेलर, क्या करें, घर के पास ही है ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके सामने ये लोग बैठे रहते हैं और ये छोटे खुदरा व्यापारी हैं, थोड़ा सा कुछ ले आते हैं, बेचते हैं और चले जाते हैं। और मेरे लिए ये ज्ञान का केंद्र है और मैं इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। अब देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारा,
ये हल्का सा ये झुके हैं, अभी अभी ये खड़े हुए थे और हल्का सा ये सामने को झुके हैं। और अगर हमारे आर्ट वर्क में ये झुकने वाली चीज़ नहीं फील हुई तो ये एब्सोल्यूट रियलिस्टिक स्केचिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये एक मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि जो अलाइनमेंट है और मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो एक ऊपर से एक फोरशॉर्टनिंग वाला भी फील है इसके अंदर। और जो इनका बॉडी लैंग्वेज है ये थोड़ा सा आगे को झुक के, और ये हो सकता है इनकी थोड़ी हियरिंग प्रॉब्लम हो, तो मैं जब बोल रहा था तो इनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। और लखनऊ का स्लैंग है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बोलते हैं आए, तो आए मीन्स दे इज कंफ्यूजन। तो इन्होंने मेरे को आए वाला बॉडी लैंग्वेज दिखाया, और हल्का सा ये लीन थे, हल्के से झुके थे। हालांकि ये झुके नहीं थे, ये खड़े हुए थे, तो दैट्स वाई द पोस्चर इज लाइक दैट। तो ये हमारा पेंसिलिंग भी हो गई, और ये हमारी इंकिंग इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो बॉल पेन से हमने किया। अब मैं वाटर कलर से काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ये वार्मर कलर है, जो येलो और ऑरेंज का मैंने एक ग्रेडियंट बनाया, और ये उसके साथ हल्का सा ग्रीनिश या सैप ग्रीन, तो ये जो थोड़ा सा कूलर कलर भी मैं लगा रहा हूँ। और इनकी हल्की सी दाढ़ी थी, हल्का सा ग्लो था इनके चेहरे पे, और देखिए चेहरे में ही मैंने करीब 6-7 कलर लगाए हैं। अब फिर इनकी जो पगड़ी है ये भी बहुत हल्की सी लाइट सी ग्रीनिश सी थी, तो ये मैं इसमें सैचुरेटेड कलर, मतलब वार्मर कलर और कूलर कलर की ही कहानी है। बहुत लाइट येलो सा इनका शर्ट है। तो पहले मैं पानी रख लेता हूँ। पानी और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग बोर्ड है वो कस्टम मेड है, और 45 डिग्री के स्लांट पे मैंने इसको बनाया है और या बनवाया है। और ये मैं पानी से लेके ऊपर से चलता हूँ, जैसे ये पानी हो गया, इसको हम फुल्ली लोडेड ब्रश मैं बोलता हूँ। अब इसी के अंदर ये जो पानी है उसके एज पे मैं कोई दूसरा कलर इस उसी पानी में मिक्स कर देता हूँ, तो जब वो नीचे को आता है तो ये अपने आप कमाल दिखाता है ये। और लाइट इनकी ऊपर से ही टॉप वाली ही लाइट थी, तो ग्रेजुअली जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये मैं उसके अंदर हल्का सा सैचुरेटेड कुछ ग्रीन इस तरह का मैं लगा दे रहा हूँ। और ये मेरा ये फर्स्ट कोट है, मतलब 2 बार मैं चलूँगा इसके ऊपर। तो अभी ऊपर वाला ये शर्ट जो है वो अभी सूख रहा है। मीनवाइल मैं ये ब्लू कलर जो इनके पैंट की है वो मैं लगा दे रहा हूँ, और हल्का सा ही ग्रेडियंट मैं डाल रहा हूँ। बहुत कास्ट शैडो टाइप का तो नहीं है इस रेफरेंस में, तो ये हमने हल्का सा ही ब्लू कलर के अंदर हल्का सा डार्कर ब्लू, या समझ लीजिए थोड़ा सा, मतलब कलर पैलेट मेरा एक्चुअल में थोड़ा गंदा गंदा सा होता रहता है। तो और ये है कैमल का वाटर कलर। तो ये अब मैं जब ये हल्का सा सूख गया ना, तो अब मैं इस पे हल्के पैचेस डाल दे रहा हूँ, जो कोर शैडोज हैं वो कोर शैडो मैं अलग से इसके ऊपर डाल दे रहा हूँ। तो इससे थोड़ा सा और 3D वॉल्यूम सा आ जाता है। तो पिछला वाला वीडियो मैंने डिजिटल ऑयल पेंटिंग के ऊपर आपको एक डेमो करके दिखाया था, डिजिटल ऑयल पेंटिंग। और मेरे लिए ट्रेडिशनल क्या डिजिटल क्या सब एक ही लगता है मेरे को। तो मुझे बड़ा गर्व है कि जब आपका स्टूडेंट आपके लेवल पे काम करने लगता है तो आपको गर्व होता है एक टीचर होने के नाते। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक मेहदी हसन है, कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक डिजिटल ऑयल कलर की पेंटिंग करके मेरे को भेजी, और मैं उन लोगों से ब्रश शेयर किया। तो मेरे जितने भी अलुमनाई हैं, आई एम श्योर कि एक एक बच्चा गिन के ये डिजिटल ऑयल कलरिंग करके मेरे को भेजेगा, और उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि कम से कम जो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ अप स्किल इंडिया का, वो मैं अप स्किल इंडिया वाला काम मेरा एकदम सही चल रहा है। मेरे स्टूडेंट्स कम से कम जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदे हो रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे। आप मेरे को टैग कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर, दिलीप चौबे आपको कहीं मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएंगे।
काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे को काम अपना शेयर करते हैं और मैं उनको फीडबैक देता हूँ या उनको क्रिटिसाइज भी कर देता हूँ। आई एम अ गुड क्रिटिक, लेकिन मैं थोड़ा सा जेनरस हूँ। जेनरस इज द टर्म। मैं डीजीपेन में बच्चों को अच्छा ग्रेड दे देता था तो वो बोलते थे दिलीप यू आर सो जेनरस। बी वाले को बी प्लस और ए वाले को ए प्लस दे देता था मैं। नहीं, वो डिजर्व करते थे, कोई एहसान नहीं करते थे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा और सिंपल सा ही छोड़ दिया हूँ। और ये देखिए, ये मैंने एक तरह से इसको अपनी तरफ से फाइनल मान लिया। इनकी पैंट थोड़ी सी गंदी सी थी, तो ये हमारे अंकल जी जो मैंगो सेलर हैं, और उम्मीद है आपको मज़ा आया। फिर आते हैं लखनऊ के दो लोग। तो ये चारबाग स्टेशन से जब मैं जा रहा था अमीनाबाद की तरफ, कुछ काम था मेरे को अमीनाबाद में, कुछ ब्रशेज वगैरह लेने थे या कुछ आर्ट मटेरियल, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक हमारी पेट सी दुकान है रस्तोगी साहब की, तो रस्तोगी पुस्तक भंडार, हाँ मेरी पुस्तक लाइन इन एक्शन और लर्न इलस्ट्रेशन आपको वहीं मिल जाएगी, हार्ड कॉपी रस्तोगी के। तो देखिए मैं कितना सिंपल बनाता हूँ, मतलब एक दो कैरेक्टर हैं, उन दोनों के बीच का गैप भी आपको एग्जैक्ट मिलेगा और इतना सिंप्लीफाई करता हूं मैं। कोई लूमिस मेथड नहीं है भाई, ये दिलीप चौबे का मेथड है। सीख लो। तो सिंपल मेजरमेंट है। आई एक्चुअली समराइज दैट इंफॉर्मेशन इन सम ज्योमेट्रिकल फॉर्म। मेरे बहुत तरीके हैं ऑब्जर्वेशन के, ये सिर्फ एक ये नहीं है। मैं तो एक सीरीज के लिए एक स्टाइल निकालता हूँ और दूसरी सीरीज के लिए अलग ही कुछ रहता हूँ, दूसरे वीडियो के लिए। जो मैं कॉमिक भी बना रहा हूँ ना, तो वो एक तरह का कलरिंग का या आर्ट वर्क का एक टेक्स्ट बुक होने वाला है। एवरी बुक हैज अ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट काइंड ऑफ इंकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ कलरिंग, और अलग अलग स्टाइल है जो कि मैंने आज तक सीखा है। वो सारी चीज़ें उसके अंदर डालेंगे और एक दिन तहलका मचेगा कॉमिक की दुनिया में। मेरा भी कॉमिक आएगा और मेरे बच्चों का, मतलब मेरे स्टूडेंट्स का भी काम आएगा एक साथ। तो ये देखिए अभी भी मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसको मैं अपनी तरफ से इसको मेजरमेंट करते हैं। तो कभी मैं निगेटिव स्पेस पे काम करता हूँ, कभी पॉजिटिव स्पेस पे, मतलब जो अंदर वाला है, निगेटिव स्पेस जो बाहर वाला है। तो ये दो लोग हैं और मेरे को ना जब कंपोजिशन का कोई वीडियो लेता हूँ या फोटो लेता हूँ तो एकदम मज़ा आ जाता है। देखो, एक एकदम रेड कलर का कैरेक्टर है और एक क्रीम कलर का कैरेक्टर है, एक बाल्ड है जिनके कम बाल हैं और एक जिनके बाल थोड़े से घुघराले हैं, और दोनों की पैंट का एक अलग अलग स्टाइल है। तो वो कुछ बरमूडा तो नहीं, कार्गो टाइप का उन्होंने पहन रखा है, वो भी स्लिम फिट है, स्लिम फिट। तो मेरे कपड़े जब हम सिंगापुर में थे तो यूनिक्लो एक जापान की एक कंपनी है, तो मेरे घर के सामने ही एक मॉल था। मतलब इतना सामने, समझ लो कि खिड़की खोलो तो खिड़की ना टकरा जाए मॉल से, इतना नज़दीक था। तो वहाँ एक यूनिक्लो का शोरूम था। तो कभी कभी $20 सिंगापुर, मतलब 1000-1200 रुपये में पैंट आपको मिल जाएगी। और इंडिया में क्या है कि अगर आप 32 नंबर 36 नंबर खरीद रहे हैं तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का नंबर जो है अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ एकदम परफेक्ट रहता है। तो यूनिक्लो अब दिल्ली में भी और लखनऊ में भी, लुलु मॉल के अंदर या शायद फिनिक्स मॉल के अंदर यूनिक्लो है। तो ये जापान की कंपनी है। तो एक बार मैं गया यूनिक्लो से ऐसा ही कुछ स्लिम फिट कार्गो खरीदने के लिए। इससे याद आया ये कार्गो देख के। तो बहुत सारी पैंट रखी थी, एक से एक ज़बरदस्त अच्छे से सजा के रखी थी, और जब मैंने उसको उलट के देखा तो उस पर लिखा था मेड इन इंडिया। तो सीना मेरा चौड़ा हो गया। तो जो आप यूनिक्लो के कपड़े देखते हैं, भले वो स्टिच इन बांग्लादेश हो, लेकिन वो प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम इंडिया। और पूरे जापान में हमारे कपड़े धूम मचाए हुए हैं। और ये होता है मेक इन इंडिया का स्टेटस। तो जापान की कंपनी यूनिक्लो में जो कपड़े मिल रहे हैं वो मेड इन इंडिया है भाई। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, ये जब मैं एब्सोल्यूट रियलिस्टिक की बात करता हूँ, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, तो मैं कैरेक्टराइजेशन पे बात करता हूँ। तो इनका एक कैरेक्टर है, मतलब आप ये जो बाल्ड व्यक्ति हैं उनका शक्ल आप देखें, वो एक उनके माथे पे एक शिकन है, एक हल्की सी मेरे ख्याल से चोट का निशान है, और गले में इनके
मेहनत कश लग रहे हैं, इस वजह से धारियां पड़ी हुई हैं। और जो दाढ़ी वाले सज्जन हैं वो अलग ही दुनिया में हैं, खुश हैं, और ये लोग फैशनेबल भी हैं। मतलब ये फैशन आप देख लो, और हल्की सी टमी है भाई, जो रेड कलर वाले हैं। टमी से भी याद आया भैया सिंगापुर में किसी का पेट नहीं निकला भाई, कोई तोंद नहीं निकली होती। उसका एक रीज़न तो मैं ये मानता हूँ कि एवरी सिटीजन ऑफ सिंगापुर, एवरी पर्सन इफ़ इज़ अ मेल, उन सभी को आर्मी में जाना पड़ता है। और आर्मी जो है उनकी 45 ईयर तक उनको रिसर्विस बोला जाता है। वो साल में 2 महीने 1 महीने उनको जाके फिर से जाके मेहनत करनी पड़ती है और फिट होके दिखाना पड़ता है। तो एक तो पेट उनका नहीं निकला रहता सिंगापुर में किसी का भी, मतलब यू विल नेवर सी एनी सिंगापोरियन गॉट अ टमी, बिग टमी। और दूसरा रीज़न ये है कि वो लंच जो है वो 1 बजे से पहले करते हैं। मतलब 12 बजे इज लंच टाइम और डिनर टाइम इज 5 o'clock इवनिंग, 5 बजे। मतलब 7 बजे आप चले जाओ, फूड कोर्ट तो बंद रहता है भाई, कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग अपने देसी में चले जाते हैं, देसी देसी। तो लिटिल इंडिया में एक सेरंगून रोड है, और वो बहुत लंबा है सेरंगून रोड, और एक रेस कोर्स रोड है। वहाँ पे आपको लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। उसमें मेरे 2-3 फेवरेट हैं। एक तो जग्गीज़ है पंजाबी रेस्टोरेंट, और एक कुंभकर्ण रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, और तुलसी रेस्टोरेंट है, और मस्टर्ड एक रेस्टोरेंट है, और एक नॉर्थ इंडिया एक्सप्रेस करके एक रेस्टोरेंट है जो जिनके शेफ ओनर हैं, और वो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो मैं उनके यहाँ हमेशा, द इंडियन एक्सप्रेस नाम है उनका। तो 7 बजे अगर सिंगापुर के फूड कोर्ट बंद हो जाएंगे तो हम पहुँच जाते थे अपने देश के रेस्टोरेंट में। और वो लिटिल इंडिया है, तो लिटिल इंडिया में तो होना ही चाहिए इंडियन खाने। और तो इंडियन खाने में नॉर्थ इंडियन भी खाना है और साउथ इंडियन खाना भी है। और रोक देना यार, बहुत देर से खांस रहे हैं और परेशान हो गए। तो खाने पीने की बात नहीं करते हैं, नहीं तो फिर मेरे को भूख लग जाएगा। अब ड्राइंग पे जरा फोकस करते हैं। तो ये इस तरह की जो पैंट होते हैं ना कार्गो वाले, उसमें जेब होती है और फोल्ड्स होते हैं काफ़ी। तो मैंने जो प्रोमिनेंट वाले जो फोल्ड्स हैं, जो कि एकदम से दिख रहे हैं, जो विजुअली एकदम सामने से दिख रहे हैं, और अब जैसे इनकी शर्ट है वाइट कलर की, तो इसके अंदर उतने फोल्ड्स नहीं हैं, तो उसको मैं कलर से निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ अगर हमने एक लाइन खींच दिया तो वो हार्ड हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो वीडियोस बना रहा हूँ या ये जो आर्ट वर्क मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई हैचिंग या क्रॉस हैचिंग नहीं कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट रियलिस्टिक स्केचिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइन आर्ट हो जो कि एकदम सेपरेट हो, और उसके अंदर सारे डिटेल्स पहले से ही हों ऑब्जर्वेशन वाले, और उसके बाद मैं उस पर वाटर कलर करूँ। तो वाटर कलर मेरे लिए सेकेंडरी रहेगा, इसमें मेन जो है वो ड्राइंग रहेगा। और अब ये सब जैसे शूज़ हैं, अब मेरे को ना निगेटिव स्पेस से चेक करना होता है। अब मैं थोड़ा, आलसी मत बोलिएगा, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कि मैं पहले एक बार पेंसिल से बना लेता हूँ, नहीं तो गलती ना हो जाए। तो ये सब मैं नहीं करता। हो रहा है गलती, होने दो, लेकिन गलती होगी क्यों? अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा अभिमान नहीं है, स्वाभिमान बोलता हूँ मैं इसको। ये अगर दिलीप चौबे बना रहे हैं और गलत बना रहे हैं तो फिर बेकार है। फिर दिलीप चौबे मतलब होने का मतलब ही क्या है? और दिलीप चौबे मैं बहुत पहले से ड्राइंग बना रहा हूँ। मतलब मेरे ख्याल से जब 3-4 साल का होऊंगा तब से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग हैं मेरे को जानते हैं। राज कॉमिक का जो मैंने एक 15 साल की एक इनिंग रखी अपनी, उससे काफ़ी लोग जानते हैं। बहुत लोग थे जो दे लव मी एंड दे हेट मी, ये दोनों चीज़ चलता था। सो मेनी पीपल दे डोंट लाइक मी, क्योंकि उनको मेरा आर्ट स्टाइल नहीं पसंद था। कभी कभी लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिलीप चौबे मतलब वही तिरंगा होगा जो कि आज से 30 साल पहले मैं बनाता था। भैया मैं दिलीप चौबे हूँ,
आप दिलीप चौबे जिसको देख रहे हैं, ये दिलीप चौबे 2.0 है। तो ये दिलीप चौबे मतलब ऐसे ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे थे भाई, कुछ तो गुण होंगे हमारे। तो जो आपने राज कॉमिक में देखा वो मेरा एक बचपना था, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और बहुत प्रेशर रहता था और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता था। तो वो जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो हमने सर्व नहीं करी। आप लोगों के सामने बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। और जो मेरा काम है एक्चुअली वो आप देख रहे हैं आजकल, इसी वजह से ये यूट्यूब का चैनल है जिसके अंदर, तो देखिए कितना सिंपल लाइन रखा हूँ मैंने। ऐसा लगता है मतलब कोई ड्राइंग रख के ट्रेस कर दिया हो, लेकिन ट्रेस नहीं किया भैया, आपके सामने बना रहे। और हाँ, एक बार बुलवा ही लीजिए ना, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो यू कैन कॉल दिलीप चौबे। मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है, सीजन शुरू हो गया है, मतलब जून जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाते हैं। दिस इज द टाइम फॉर दिलीप चौबे टू विजिट मेनी इंस्टीट्यूट्स। तो आप अपना संपर्क करिए और बुलाइए मेरे को, लाइव कुछ बच्चों को बताते हैं। आई लव टू विजिट टू द कॉलेज ऑफ आर्ट्स और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आप कलरिंग का आनंद लेते रहिए, मैं थोड़ा थोड़ा और ज्ञान देता रहता हूँ। तो अब मेरे को किसी कैटेगरी में ना डालिए कि मैं सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए ही बना हूँ। देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी फ़िलहाल, या जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मेरे पास काफ़ी इंजीनियर्स को मैंने पढ़ा लिया। मतलब एक तो हेलीकॉप्टर इंजीनियर भी है भाई, तो इंजीनियर की हमारे यहाँ पढ़ाई चल रही है, और डॉक्टर्स भी पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, और लॉयर भी आ ही गए हैं, और फौजी भी आ रहे हैं। तो अब पायलट रह गया बस। तो हर तरह के लोग हमसे पढ़ रहे हैं, और ये अप स्किल वाला भी मामला है। अप स्किल मतलब अगर आप इतने सालों से पेंटिंग कर रहे थे, ऑयल पेंटिंग, तो अब आप आइए और आप डिजिटल ऑयल पेंटिंग हमसे सीखिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपने इलस्ट्रेशन वाला पार्ट किसी और के लिए छोड़ रखा है, तो ये काम मत होने दीजिए। आप एक इलस्ट्रेटर बनिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। अगर आप वाटर कलर कर रहे थे, यू शुड बी डूइंग सम डिजिटल कलरिंग नाउ। अगर आप चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन कर रहे थे, तो आप कॉमिक इलस्ट्रेशन हमसे सीखिए, अप स्किल करिए। अगर आप सिर्फ आपके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है कि आप पेंसिलर हो, तो भैया आपको कलरिंग सीखना चाहिए। जो जिनके ऊपर सिर्फ कलरिंग का स्टैंप लगा है कि ही इज डिजिटल कलरिंग आर्टिस्ट, आप इलस्ट्रेटर बनिए कंप्लीट। मतलब आइए हमसे सीखिए कि कैसे एनाटॉमी बनाते हैं, कैसे इलस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में काम कर रहे थे और आपका मन था कि एक दिन मैं कैरिकेचर बनाऊं, सब कुछ है हमारे 2 महीने के कोर्स में। तो मैं आपको खाली ऐसे ही बता रहा था, आप कॉल कर लीजिए, संपर्क में रहिए। बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे कनेक्शन में हैं, और जैसे ही उनको सुविधा होगी, जैसे ही वो उपलब्ध होंगे, वो किसी चीज़ों में बिजी हैं, लेकिन एक तरह की उनकी एडवांस बुकिंग टाइप की हो रखी है। तो आप भी उस लिस्ट में शामिल होइए, और जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ाई करिए। तो ये जो वीडियो है उसमें मेन फोकस हमारा ड्राइंग पार्ट था। तो ये स्केचिंग रिलेटेड वीडियो है। कलरिंग एक सपोर्टिव कलरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं सिंपल तरीके से वाटर कलर से सिलुएट पे काम कर रहा हूँ, और कैसे ग्रेडियंट निकालता हूँ। तो मेन तो हो गया आपका ड्राइंग। ड्राइंग जो है उसमें देखिए, मैंने कोई भी रफ वाली लाइन या एक भी छोटी से छोटी लाइन एक्स्ट्रा या फालतू वाली नहीं दी है। एक एक लाइन जो आपको दिखेगी वो जरूरी थी, इसलिए मैंने बनाई, और बहुत जगह मैंने छोड़ भी दिए। तो ये जो ब्लू कलर में लगा रहा हूँ, ये रिस्की होता है। रिस्की एक तो बहुत ही ब्राइट कलर है, और पानी है, और जो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी होती है वाटर कलर की, इसको मैं कलर्ड वाटर बोलता हूँ, वाटर कलर को। तो ये एक्सीडेंटल होती है, फुली लोडेड ब्रश है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहीं गलती से एक ड्रॉप नीचे अगर चला गया तो बड़ी खराब हो जाता है आर्ट वर्क। लेकिन जब मैं बनाता हूँ तो खराब नहीं होता। आप देख लो, जब एक व्यक्ति जो 40 साल से ही काम कर रहा है और अपग्रेडेड भी है, मतलब मैं दोनों ही काम करता हूँ, ट्रेडिशनल भी और डिजिटल भी, तो आप खुद ही देख लो, एकदम मेरा पेपर जो है ना एकदम साफ रहेगा, कहीं एक बूंद इधर उधर गलत कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई गंदगी नहीं मचेगी। और जब आप ये आर्ट वर्क खरीदोगे,
ये जितने भी आर्ट वर्क मैं कर रहा हूँ, दिस विल बी सेलेबल सून। मेरे वेबसाइट पे ये लगा रहेगा, अफोर्डेबल प्राइस होगी। लेकिन ये एक एक आर्ट वर्क दिलीप चौबे का साइन किया हुआ लाइव, मतलब मैंने लाइव बनाया यूट्यूब पे, और ये आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। ये आर्ट वर्क जल्दी ही आप तक पहुंचने वाला है। तो ये मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है ना कि पेपर गंदा ना हो, मुड़ ना जाए, टेढ़ा बेढ़ा ना हो। तो ये देखिए, मतलब ये जो फोल्ड्स हैं, अगर और थोड़ी मेहनत करते, मतलब मेरे पास टाइम कम रहता है, सॉरी फॉर दैट, तो ये एकदम जीवित बन जाएगा भाई। और ये नॉर्मल सा पेपर है, मैंने ये 1-2 रिम खरीद लिए थे जेके बॉन्ड का, उसी पे काम कर रहे हैं। और अगले किसी एपिसोड से मैं वाटर कलर के लिए वाटर कलर पेपर यूज करूंगा, एक्रिलिक के लिए एक्रिलिक पेपर, और ऑयल के लिए ऑयल पेपर, और कैनवस भी। मतलब ये भी मैं कर ही देता हूँ। आप भी क्या याद रखोगे कि यार प्रॉमिस किया था ऑयल पेंटिंग का, तो ऑयल पेंटिंग कर देते हैं। तो खाली पोर्ट्रेट सिखाने वाला ऑयल पेंटिंग नहीं है, मतलब आई विल डू सम डेमो विथ सब सब्जेक्ट मैटर कंपोजिशन। और आपसे भी मैं कुछ पूछूंगा, मतलब आगे चल के, कि आपको किस तरह के आर्ट वर्क चाहिए, किस तरह का कंपोजिशन आपको देखना है। तो एक मिलजुल के बनाते हैं ना वीडियो, खाली दिलीप चौबे बनाए जा रहे हैं, आपका कोई योगदान ही नहीं है। अरे कुछ तो करिए। मेरे को आप लोगों के जो कमेंट हैं मैं पढ़ता हूँ, और ये मान के चलिए कि सवेरे उठ के ही पढ़ने लगता हूँ। तो ये दोनों भाई हो गए, और दोनों खुश हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और कहीं जा रहे थे चारबाग पे। तो ये मैं आपको एक दूसरा कंपोजिशन मान रहे हैं हम इसको। ये 2 कैरेक्टर हैं, और ये दोनों लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। चलिए, लखनऊ के तो सभी लोग हैं, लेकिन ये लोग दोनों अमीनाबाद के रहने वाले हैं। और ये अमीनाबाद में एक मोहन मार्केट है, मोहन मार्केट के ये काम करने वाले कर्मचारी लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ खाने में कुछ बनाया है, सब्जी वब्जी टाइप की चीज़। और ये जो बर्तन है, ये बर्तन इनको धोना है, लेकिन यहाँ पे कोई टैप नहीं है। मोहन मार्केट में कोई नल की सुविधा नहीं है, मैंने जहाँ तक देखा है। तो ये एक मग्गे से, मतलब इसको स्टील का बर्तन है, लेकिन लखनऊ में इसको मग्गा बोलते हैं, उससे ये पानी डाल रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन देखिए, वो पानी डालेंगे और ये बर्तन धोएंगे। ये सब चीज़ें आपको यूरोप में नहीं दिखेंगी। वहाँ हो सकता है नल से कोई पानी नहीं निकालता होगा। ये हमारे देश का प्रेम है। और ये जब पानी एक व्यक्ति डालता है तो वो कोशिश करता है कि वो नल वाला हिसाब किताब रखे, ये नहीं कि पानी एकदम उड़ेल दे, नहीं। तो ये आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन होता है कि वो पानी डालेगा, और वो जब आधा मल लेगा तब उसमें पानी डलेगा। तो अगर नहीं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं ना कि यार पानी तूने कैसे ज़्यादा डाल दिया, या पहले कैसे डाल दिया। तो रुक रुक के डालो। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के लोग बखूबी जानते हैं। हम लोग कभी कभी जाते हैं, पानी के बतासे खाते हैं, तो हाथ धुलवाने के लिए अपने मित्र से बोलते हैं यार इसमें से पानी मेरे हाथ पे डाल दो। तो मित्र जो है एक नल बनाता है, जिससे नल की तरफ पानी निकलता है। इसको बोलते हैं देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति। भले 14 साल विदेश में रहा हो, लेकिन देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो अमीनाबाद के 2 कारीगर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस कंपोजिशन में, अगर इस कंपोजिशन का एक शीर्षक मुझे देना पड़े तो मैं लिखूंगा कि अमीनाबाद के 2 कारीगर एक दूसरे को मानसिक रूप से नल की सेवा देते हुए और बर्तन मांजते हुए। ये परिभाषा हुई इसकी। परिभाषा मतलब क्या फालतू बातें। अच्छा, मैं ये कुछ इस तरह की चीज़ें बोलता हूँ तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे को ये फीडबैक भी मिला है कि सर ये जो आप बीच बीच में ज्ञान की बातें बोलते हैं, ये ज्ञान की बात थी। खैर चलिए, अंदर से वो इंडियन पना निकलता नहीं है ना। मुझे जब चीज़ें दिखती हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मतलब एक बर्तन धो रहा है और एक धुला रहा है, इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अच्छा, तो इस तरह के जो कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन नहीं, इस तरह के जब कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई महिला को आप ड्रॉ कर रहे हैं और महिला ने बहुत रंग बिरंगे
रंग बिरंगी सी साड़ी पहनी है या कपड़ा पहना है और उसके अंदर पैटर्न डिज़ाइन है, और उससे क्या होता है ना, जब मैं उसको ड्रॉ करता हूँ या आप भी ड्रॉ करेंगे, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनका शर्ट में चेक बना हुआ है, तो एक तो चेक बना हुआ है, ऊपर से कपड़े में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, तो वो जो कंटूर बनेगा जो ड्राइंग का, वो बड़ी दिक्कत करता है, वो बहुत ट्रबलसम होता है। तो जो लोग चेक वाले कपड़े पहनते हैं उनसे माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलना चाहते हैं कि मत पहना करें, आर्टिस्टों को बड़ी दिक्कत होती है भाई। अगर मोनालिसा इस तरह की प्रिंटेड साड़ी पहन के खड़ी होती तो लियोनार्डो दा विंची परेशान हो जाते भाई। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये कंटूर लाइन है ना चेक वेक का, उसको मैं इग्नोर करता हूँ पहले। जैसे साड़ी में बहुत फूल पत्ती बनी हुई है तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ, और जो मेन मेन फोल्ड्स होते हैं ना मैं उसी पे काम करता हूँ, जो मेन मेन फोल्ड्स है ना उसी को ड्रॉ करता हूँ, और बाद में कलर वलर से मैं वो पैटर्न निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा मेजरमेंट देखिए आप, जो मेरी पेंसिल की ड्राइंग है इसीलिए मैंने रखा हुआ है कि आप उसको देख के भी समझ पाएँ कि मैं कितना एक्यूरेट रफ कर लेता हूँ। ये भी नहीं है क्योंकि मुझे ही ड्राइंग करना है ना। कॉमिक में क्या होता है, मान लीजिए आपने पेंसिलिंग की और फिर कोई कलरिंग, कोई इंकिंग कर रहा है। एक पुरानी कहानी है, शायद आपको नहीं पता हो तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो एक कैरेक्टर था, बहुत लोग कैरेक्टर को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसका नाम है सुपर इंडियन। तो ये राज कॉमिक का एक कैरेक्टर था, मैंने ही क्रिएट किया था, मतलब कहानी किसी और ने लिखी थी, लेकिन सुपर इंडियन का पहला आर्ट वर्क मैंने किया था। लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा उसकी बात नहीं है। सुपर इंडियन का जो कॉमिक है, बाद में मैं आर्टून्स के, नागराज के एनिमेशन वगैरह में कहीं बिजी हो गया था, तो वो कॉमिक बनानी थी किसी को, लेकिन एक नया लड़का था, नया तो उस समय नहीं था, काफ़ी दिन से काम कर रहा था, उसका नाम है ललित कुमार शर्मा। लेकिन पब्लिशर को शायद भरोसा नहीं था कि इतना यंग है कैसे वो पेंसिल हैंडल करेगा, तो मेरे से कहा गया कि इसको रफ बना के दे दो, फिर ये फेयर करके उस पर इंकिंग करेगा। तो शायद ललित कुमार शर्मा की, शायद मुझे नहीं पता कि ये पहली दूसरी कॉमिक हो सकती है। फिर उसने, ललित ने, उसका काम तो बहुत अच्छा था ही, तो उसने मेरे से शायद पूछा था कि सर मैं अपने से इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं इसी दिन का इंतज़ार भी कर रहा था कि वो अपने से ही सोलो ही कॉमिक बनाएं। तो आज ये एक बहुत बड़ा नाम है, और आई फॉलो हिम, आई रेस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम, एंड ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही मेड इंडिया प्राउड ऑल्सो। और कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में था कि मैं ललित से कहीं से जुड़ूंगा, तो अच्छा लगता है बच्चे। तो ये मैं रफ की ही बात कर रहा था। तो ये जो मैं रफ करता हूँ ये अपने लिए करता हूँ, बहुत कम रहता है, और उसके बाद मैं फाइनल कर लेता हूँ। लेकिन जब हम किसी के लिए रफ बना के देते हैं तो हम लोग को थोड़ा और डिटेल में करके देना होता है। तो वो सब लाइफ के एक्सपीरियंस हैं। तो इतना रफ किया है मैंने कॉमिक के लिए कि मैं तो 10-20 पेज तो एक ही दिन में कर देता था रफ। फिर बाद में मान लो क्लीन अप करना है किसी और के लिए तो टाइम लगता था। तो ये देखिए ग्रेडियंट बनाने में बड़ा मज़ा आता है भाई। मतलब जिस दिन आपको आदत लग गई और आपको आइडिया सब समझ में आ गया, लाइफ इज ऑसम अगर आप कर लेते हैं। करिए करिए, आप कर सकते हैं भाई। ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, और हम ही बना रहे हैं, और मैं आप ही लोगों में से एक ही हूँ। और बस सिर्फ ये है कि मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी इजी सी दिखती हैं। आपको भी इजी तो दिख ही रहा होगा ना, लेकिन ऐसा भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्केचिंग करना आप कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं फिगर ड्राइंग के, वो आपको आने चाहिए, और फिगर ड्राइंग आपको करना चाहिए, मतलब लाइव स्केचिंग। आज इस समय, मतलब आज शाम को 5 बजे से 7 बजे तक हमारा एक लाइव फिगर ड्राइंग है, और एक नए मॉडल हैं, उनका नाम है दुर्गेश। तो उनका पहला सेशन है। तो वीडियो भी बनाता हूँ लाइव फिगर ड्राइंग का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जितने भी जो लोग दिलीप चौबे स्कूल से जुड़ते हैं वो सारे लोग इनवाइटेड होते हैं, और करीब मेरे ख्याल से 40-50 लोग होंगे जो
मेरे एलुमनाई एलुमनाई तो ऐसे वर्ड है एक, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ माय लाइफ, पार्ट ऑफ फैमिली। तो सारे बच्चे करते हैं, फिर वो हमसे फीडबैक लेते हैं, मैं उनका काम देखता हूँ। अगर बहुत गड़बड़ होता है तो मैं फीडबैक देता हूँ, अगर अच्छा चल रहा है आई नो पीपल कैन इम्प्रूव स्लोली स्लोली। तो बीच में छुट्टियाँ वुट्टियाँ थी तो मॉडल थे नहीं, तो फिगर ड्राइंग जो मैंने बोला कि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि एनाटॉमी कैसे होती है, स्केलेटन क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, और कितना हम कपड़े पे कैसे काम करते हैं, फोल्ड क्या होते हैं, टोनल वैल्यू क्या होता है, और कैसे पेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगे तो आपसे बनाने में आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, फिर तो आप एकदम रॉकेट की तरह भागेंगे। ये मैं बता रहा था आपको कि ये हल्का सा पिंक, हल्का सा ब्राउन, इस तरह का इन्होंने ये शर्ट पहना है, और शर्ट में है चेक। तो देखिए मैं वो चेक वाले चीज़ नहीं बना रहा हूँ अभी। जो बेसिक फोल्ड्स हैं या बेसिक जो लाइट आ रही है या जो टोनल वैल्यू आ रहे हैं, वो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। हल्का सा पिंक है, कहीं येलो सा लाइट है, तो ये सब डिसीजन में जो मेरा कलर पैलेट है ना, उसी पे जो कलर है उसी से डिसाइड करता रहता हूँ। और इनकी पैंट हल्की सी पिंकिश थी, मतलब पिंक और मॉव का मिला जुला एक कलर है। और अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट कोट किया है, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में फर्स्ट कोट। एंड व्हेन इट गेट ड्राई, तो ये जो आर्ट वर्क है इट टेक मी अराउंड आधे घंटे के आसपास, या 45 मिनट का काम है। तो ये जब मेरा ये ग्रेडियंट बन गया तो मैं जो लाइन ड्राइंग है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। लाइन ड्राइंग मेरा नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, और वो जो पैच वाले जो पार्ट हैं वो हमने कर लिया। और ये स्टील का एक जग है जिसके अंदर थोड़ा सा मेटालिक शाइन भी हल्का सा, तो इसमें पानी है। और ये अब मैंने इसके अंदर जो टोनल वैल्यूज़ हैं वो थोड़े से डाल दिए, और एक बैकग्राउंड में एक छोटा सा फूट मैट जैसा था वो मैंने कर दिया। वो भी हल्का सा मरून टाइप का कलर था, और बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं इस वजह से थोड़ा सा एकदम डार्कर टोनल वैल्यू तो मैंने छोड़ दिया। और उम्मीद है आपको ये दो कैरेक्टर का कंपोजिशन अच्छा लगा। अब मैं एक बड़ा सा कंपोजिशन करता हूँ। ये हमारे पान वाले भैया हैं जो कि अमीनाबाद में ही इनकी शॉप है, वहाँ दवाइयों की दुकान है, उन्हीं के पास है। और ये पूजा पाठ भी करते हैं। तो यहाँ पे एक माता दुर्गा की एक पेंटिंग है और खूब सारे प्रॉप हैं। और ये जो ये बीच में बैठे हैं कहीं, और ये पान की टोकरी है। भैया पान के ऊपर मैं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और काफ़ी दिनों तक मेरे को लोग बनारसी बोलते थे। और पान खाना एक सम्मान की बात है बनारस के लोगों के लिए। और पान को खाया नहीं जाता है, पान को घुलाया जाता है। मतलब बनारस का व्यक्ति, तो मुझे आश्चर्य होता था कि गुरुजी सवेरे सवेरे पान खा के बैठे हैं और बोल नहीं रहे, इशारे में बात हो रही है। तो पान खाना इज़ नॉट अ बैड थिंग इन बनारस। और अभी एक केशव की पान की दुकान है लंका चौराहे पे, वो बहुत पॉपुलर है। मोदी जी भी जाके वहाँ खाए और अटल जी भी खाए, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं। अब यूट्यूब के माध्यम से लोग अगर केशव के बारे में बताएं तो फिर बेकार है। तो बनारस की जो गलियां हैं, मतलब सिंधिया घाट की गली है या दशाश्वमेध में एक किसी गली में आप अंदर चले जाएंगे तो हर पान की दुकान का एक अलग तरीका होता है कत्था बनाने का। और मेरी माता जी भी पान खाती थी, तो वो भी एक पनेड़ी थी। तो हमारे घर में एक पान का एक डब्बा हुआ करता था, और उसमें सुपारी को कसैली बोलते हैं बिहार, और एक ब्राउन कलर का कत्था होता था, उसको पानी में आप मेल्ट कर लीजिए, और चूना होता था। तो एक बार मैं सियाटल में एक रेस्टोरेंट था, मेरे ख्याल से सवर्णा भवन का ही एक ब्रांच है वहाँ पे। तो मैं जब अमेरिका गया तो मैंने वहाँ पान देखा,
तो वो तांबुलम उसको बोल रहे थे, तो तांबुलम समर्पयाणी। तो वो जब हमारे देवी देवता को हम घर पे बुलाते हैं, वहाँ भी हम तांबुल चढ़ाते हैं। और तो मैंने वहाँ अमेरिका में वो खाना खाने के बाद वो पान मिलता है। सिंगापुर में एक लिटिल इंडिया है, वहाँ पे काफ़ी बांग्लादेशी लोग रहते हैं और पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं। तो मैंने ऐसे कहा कि ये पान का स्वाद अच्छा आएगा। एक हमारे पाकिस्तानी मित्र थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पान का स्वाद आएगा, उन्होंने कहा तस्कीन हो जाएगी। मतलब तस्कीन मतलब आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये पान का स्वाद है। तो बांग्लादेश के लोग पान के अंदर खड़ा सरसों डालते हैं और धनिया भी डालते हैं और कच्ची गरी भी डालते हैं। और बनारस में कुछ नहीं डालते भाई। बनारस में एक सुपारी होती है, एक कत्था होता है, चूना होता है, 10 से तो पान ये लोग दो तरह के पान होते हैं। एक देसी पान जिसको बोलते हैं या कलकतिया पान बोलते हैं, वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जब आप बनारस जाएंगे तो आपको एक वाइट कलर का पान दिखेगा, और वो पान की खासियत है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो लोग ये कहते हैं कि अगर बहुत तेज बिजली तड़केगी तो वो पान फट जाएगा, और उसको सप्ताह भर या 15 दिन धुआं दिखाते हैं, और देन दैट ग्रीन पान बिकम वाइट पान। ये सब आप जाएंगे कभी, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखिए पान के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि पान इज नॉट अ पान। तो ये पान जो एक ये बनारस वाली पान जो है, मुंह में रखिए और मेल्ट हो जाएगा। तो एक तो ये वाला पान हो गया। और लखनऊ में गिलौरी मिलती है साहब, वो मेल्ट इन माउथ होती है। तो आप कभी भी लखनऊ आए तो गिलौरी, पान की गिलौरी जरूर खाएं, और ये आपको हजरतगंज में मिल जाएगा। दैट इज मेल्ट इन माउथ पान, और वो मीठा पान होता है। तो ये पान वाले हैं, और इनकी एक अलग सा कंपोजिशन मेरे को दिखाई दिया। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्रॉप है। और ये लकड़ी का दरवाज़ा है, नीचे एक टोकरी में पान रखा हुआ है, फिर सामने एक थर्मोकोल वाला एक डब्बा रखा हुआ है, और ये दो डंडे में ये बैलेंस करके इनकी सीट है। पीछे एक लोहे का शटर है, यहाँ 2 ताले लगे हुए हैं। पता नहीं इनकी दुकान है या दूसरे की दुकान है, लेकिन ताला लगा हुआ है। और कलर कंपोजिशन देखिए आप, वो लाल रंग का कपड़ा, पीछे ब्राउन कलर का वो शटर, वाइट कलर के पेंट का दरवाज़ा, माता दुर्गा में बड़ा सैचुरेटेड सा कलर, फिर पान मसाले और इन सब की पुड़िया। तो पहले तो मैं इनको देखता रहा काफ़ी देर तक, फिर मैंने इनकी फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद भी देखता रहा। मैं देख रहा था कि टेक्सचर क्या क्या है, मतलब कपड़े का भी है, प्लास्टिक, और ज़्यादातर चीज़ें जो आप देखेंगे यहाँ पे वो रिसाइकिल वाली हैं। ये नहीं कि ये प्लास्टिक की थैली में पान देते हैं, नहीं, ये एकदम अलग अलग पत्ते होते हैं उन्हीं के अंदर। और पान को लपेटना भी एक कला है। तो ये सब मैंने सीखा है भाई। तो पान बनाना, पान को लपेटना, जैसे समोसा लपेटते हैं ना, वैसे ही। तो पान खाने की आदत ये बनारस में सभी को होती है। और हमारे गुरुदेव हैं जिनसे मैंने ये ड्राइंग सीखी, श्यामल दास, श्री श्यामल दास गुप्ता, वो भी पान खाते थे। और एक हमारे वेद गुरु थे, वो भी पान खाते थे। और तो ये इनके हाथ 2 फोटो दिखी, एक नीम करोली बाबा की फ़ोटो है, और उसके बगल में एक हनुमान मंदिर है यहाँ पे लखनऊ में, यूनिवर्सिटी के पास। तो वो हनुमान जी की एक तस्वीर दिखाई दी आप यहाँ पे। तो ये हनुमान भक्त भी हैं और नीम करोली बाबा के भी भक्त हैं। और ये पंखा है, पंखा। उत्तर प्रदेश में जो टेबल फैन होता है उसको हम लोग सिन्नी का पंखा बोलते हैं, और जो पानी का पंप होता है उसको हम टुल्लू का पंप बोलते हैं। और सिन्नी बनारस की कंपनी थी और टुल्लू बनारस की कंपनी थी, और इनको बंद हुए ज़माना हो गया है। लेकिन आज की डेट में भी सिन्नी का पंखा और टुल्लू का पंप ये चलता है। तो ये एक रेक बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बिजली के तार हैं, और कुछ अलग अलग गुलकंद का एक डब्बा था, और ये आरती का सामान रखा हुआ है। और यहाँ एक लक्ष्मी का श्री यंत्र भी है, और यहाँ पे सिगरेट वगैरह रखे हैं। सिगरेट में क्लासिक है ब्लू वाली, और रेड वाली भी, और गोल्ड फ्लैग भी है। तो ये इतनी जानकारी मेरे को कैसे बताइए।
तो ये माता दुर्गा हैं, और मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब मैं पेपर बना रहा हूँ, ये A4 का पेपर है, इतना बारीक काम मेरे से होता नहीं है भाई, अब उम्र सी हो रही है। लेकिन डिजिटली मैं बड़ा करके काम कर लेता हूँ। ट्रेडिशनली में जो दूर वाले डिटेल हैं उसको मैं थोड़ा ब्लर ब्लर सा ही इफेक्ट दे दे रहा हूँ। तो नीचे एक ऊपर एक इन्होंने और एक देवी देवता के लिए पूजा आरती का एक डब्बा बना रखा है, और ये शायद दुकान बंद करने के लिए ये लोहे का ये इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ईटिंग तम्बाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। और ये यहाँ पे कपड़ा है, और स्मोकिंग ऑल्सो इज इंजूरियस टू हेल्थ, सो डोंट स्मोक, डोंट ईट टोबैको, और हाँ, ड्रॉ दीज काइंड ऑफ पीपल। तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा है कि आप किसी पान वाले की ड्राइंग बनाएं। सोशल मैसेज भी दे दिया मैंने तो हमारे लिए ये ड्राइंग के सब्जेक्ट हैं, और हम लोग, ये एक नारियल है वहाँ पे, और ये है इनका कपड़ा। तो इतना सारा काम मैंने किया इसके अंदर, और बहुत डिटेल में ड्राइंग किया। और अब मैं ये जो पेंसिल वाली ड्राइंग है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और अब इसके ऊपर मैं वाटर कलर के कुछ टोनल वैल्यू डाल दे रहा हूँ, और लाइट ऊपर से टॉप लेफ्ट से आ रही है। दिन का ही सीन है। दिन का क्या, मैं 10 बजे के आसपास गया था। हालांकि लखनऊ में जो बाज़ार है वो बहुत देर से खुलता है, और देर से मतलब समझ लीजिए 12 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है भाई। तो अलग ही लखनऊ का रौनक है। हाँ, 7 बजे के बाद खाने पीने वाली दुकानें खुलती हैं, तो शौकीन लोग हैं, मतलब दे ईट फूड, और रात को वो लोग खाने पीने का ध्यान रखते हैं। हाँ, पान जो है वो शाम को खाते हैं लोग खाना खाने के बाद। और अमीनाबाद में जैसे सामने टुंडे है, टुंडे से ज़रा सा आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे एक अच्छी पान की दुकान है, तो वहाँ पे है। और बनारस में तो हर गली हर कूचे, तो एक गोदौलिया चौराहे पे एक गामा करके एक पहलवान की दुकान थी, गामा पहलवान की दुकान थी वो। और जब मैं पढ़ा करता था तो वो सुनने में आता था कि वो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, GT रोड, जो कलकत्ते से और पाकिस्तान तक, काबुल तक वो एक रोड बनवाया था सम्राट अशोक ने। तो वो GT रोड पे से लोग चले आते थे बनारस, जैसे एंटर करते थे गामा के यहाँ पान खाने के लिए। और ये सच बात है भाई, मैंने गामा का पान खाया है, अद्भुत होता था। और मतलब कत्था उनका बहुत अमेजिंग होता था। तो ये पनवाड़ी लोग, उनका एक सेटअप होता है, बहुत छोटी सी दुकान होती है, और कभी कभी ये हिलते रहते हैं, मतलब दे ऑलवेज शेक देयर हेड। तो अगर आप केशव के यहाँ चले जाएं बनारस में, आपको दिख जाएगा ये लोग क्यों हिलते रहते हैं। तो वो चूना लगाते हैं, मतलब वो वाला चूना लगाना नहीं, मतलब रियल वाला चूना लगाते हैं। तो वो अपनी बॉडी को हिलाते रहते हैं, और इनका एक हाथ एकदम लाल रहता है। असली जो पनवाड़ी होते हैं ना, वो आपको बनारस में मिलेंगे। और वो बात नहीं करते बनारस के पान वाले, क्योंकि वो खुद भी बिजी रहते हैं, उनके मुंह में पान रहता है, एंड दे वो साफ नहीं करते। तो एक बहुत ही अजीब सा तो नहीं बोलेंगे, बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है हमारे देश का। और ख़ासकर बनारस में पनीरी बहुत मिलते हैं, बड़े बड़े लोग पान खाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान जी पान खाते थे, और गोदई महाराज पान खाते थे, किशन महाराज पान खाते थे। तो ये जितने भी हमारे बड़े बड़े म्यूजिशियन रहे हैं वो लोग पान खाते थे, और पंडित जसराज नहीं खाते थे। ये सब मैं कैसे जानता हूँ? हाँ, हमारे यहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर है संकट मोचन बनारस में। तो हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो वहाँ पे ध्रुपद महोत्सव और इस तरह के बड़े बड़े गीत संगीत, और ये फ्री होता था मंदिर के अंदर। बड़े बड़े म्यूजिशियन आया करते थे, गोदई महाराज, बिरजू महाराज, और वो लोग का सुलक्षणा पंडित, वो भी बहुत अच्छी शास्त्रीय संगीत।
और हम वहाँ पे पान खा के और रात भर और हम लोग ये भजन सुना करते थे। और तो ये एक कल्चर है। और फिर वहाँ से मैं निकला, फिर छूट गया, क्योंकि अब बनारस का जो आदमी बनारस में पान खा लिया वो कहीं का खा नहीं सकता। तो एक अच्छा सा एक कल्चर है वहाँ बनारसी लोगों का। वो गुटखा नहीं खाते भाई, गुटखा खराब चीज़ है। और पान जो है वो हमारा एक ट्रेडिशन है, मतलब हमारे देश की पहचान है। यहाँ तक कि हम जब ईश्वर को भी बुलाते हैं, कथा वथा होती है, तो पहले हम पान से उनका स्वागत करते हैं, आफ्टर डिनर भी। तो इससे बढ़िया हर्बल प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर कहाँ मिलेगा। तो ये एक बड़ा सा कंपोजिशन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे प्रॉप्स हैं। और एक एक चीज़ पे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके लिए कलर करके आपको दिखा रहा हूँ। और प्रोमिनेंट कौन सा है, मतलब मैं पीछे बैकड्रॉप पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टोनल वैल्यू। और मेरी जो क्लासेस है ना, उसमें मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ बच्चों को कि ब्लैक एंड वाइट में कैसे हम कलर देखते हैं, मतलब कलर को हम ब्लैक एंड वाइट में कैसे देखते हैं, इस तरह से समझ लीजिए। क्योंकि वो टोनल वैल्यू नहीं अगर आपको समझ में आएगा तो देखिए, ये हमारे पनवाड़ी साहब एकदम बिल्कुल तो ये हमारे पनवाड़ी हो गए और मज़ा आया लेकिन इसको करके। अब ये दो व्यक्ति हैं और ये एक भारी सा सामान लेके, और ये लोग हाथ में बैग वैग टांग के, और कोई मेरे ख्याल से 20-25-30 किलो का कोई सामान है। तो ये मैं इस तरह के कंपोजिशन इसलिए मैं पिक भी करता हूँ कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है। सीधा साधा एक सीधा आदमी खड़ा है और उसमें वो स्ट्रेस या वो चैलेंज होता नहीं है। जब आपको दो कैरेक्टर हों, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज हो, थोड़ा एक्सप्रेशन हो, थोड़ा जेस्चर थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले हों, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है मेरे लिए। तो दोनों लोग इक्वली मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोगों के पास इक्वली सामान है, बोझ है। इनके पीठ पे ये वाला बैग है काले रंग का, और दूसरे व्यक्ति के पास भी काले रंग का बैग है। तो देखिए मैं कितना ज्योमेट्रिकल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। एक वीडियो है हमारा वो करीब 1 घंटे का, जिसके अंदर मैंने हाउ आई डू कंपोजिशन प्रोपोर्शंस, तो ये तो आप देख रहे हो ना कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। लेकिन एक वीडियो बनाता हूँ एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप की। कोई मेरे को ना ये पोर्ट्रेट बहुत ही सिंपल लगता है, मतलब जितनी देर में हम पोर्ट्रेट बनाने की बात कर रहे हैं उतनी देर में तो हम एक कंपोजिशन बना लेंगे। लेकिन मेजरमेंट मैं कैसे लेता हूँ, कहाँ से क्रॉस चेक करता हूँ। देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन रखी नहीं है मेजरमेंट वाली, लेकिन वो मैं विजुअली किया हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो मेरे दिमाग में चलता है। तो वो मैं आपको ये वाला सीक्रेट जो है, हाउ टू डू कंस्ट्रक्शन लाइन विदाउट शोइंग पीपल ये तजुर्बे से आता है साहब। बहुत मेहनत भी करी है मैंने और बहुत सालों से ही काम कर रहा हूँ। और तो हालांकि मैं तो रफ भी ना करूँ, ऐसे ही डायरेक्ट बना दो तो भी चल जाएगा, लेकिन एक डेमो बना रहे हैं आपके लिए। अच्छी चीज़ बननी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए, और रेगुलर मतलब कंसिस्टेंटली आप बनाते रहें। तो मैं थोड़ा कंसिस्टेंट व्यक्ति हूँ। अभी तक के वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ, दिलीप चौबे थोड़ा डेडिकेटेड बंदा लग रहा है। अरे भैया, एक जब हमारे स्टूडेंट्स कॉमिक के प्रोजेक्ट पे लगते हैं ना, तो अभी के बैच में 16, 17, 18, 19 लोगों का एक बैच चल रहा है, और मेरे को 19 कॉमिक का सुपरविजन करना है, और 19 कॉमिक बनेगी एंड ऑफ द डे, या चिल्ड्रन बुक। तो सबका एक्सपीरियंस एक ही प्रोजेक्ट में हो जाएगा भाई। मतलब कहानी भी उनको ही लिखनी है, और रफ विजुलाइज भी वही कर रहे हैं, और एक्शन ड्रामा, फ्रेम सेटिंग, कंपोजिशन, ये सब वही कर रहे हैं। कैलीग्राफी भी वही करेंगे, और लेआउटिंग भी वही करेंगे, कलरिंग भी वही करेंगे। तो एक प्रोडक्शन पाइपलाइन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है,
इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कॉलेज ऑफ आर्ट्स का, हम एक गलती कर रहे हैं, हम टीम वर्क में काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जब भी बच्चों का काम होना, कॉलेज में जो असाइनमेंट भी है उसको हमको कुछ असाइनमेंट हमको टीम वर्क में कराना चाहिए, जिसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और रहे, किसी का कुछ और रहे, और वो एक जॉइंट पोर्टफोलियो हो, तो एक प्रोडक्शन पाइपलाइन भी हो जाती है। लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कैसे कॉन्स्पिरेसी होती है, कैसे एक दूसरे को नीचे गिराया जाता है, कैसे लेग पुलिंग होती है, किसी को मतलब ये जो रियल लाइफ वाला जो चीज़ होता है ना, वेन एक और कैसे झगड़ा होता है, मतलब ये सब हम डीजी पेन में करते थे, और बच्चे रोते थे क्योंकि वो फंस जाते थे किसी आलसी व्यक्ति को उस टीम में रखने के कारण। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा होता है कि वर्क स्पेस पे फिल्टर हो जाता है बंदा कि हाँ ये डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड नहीं है, और ये इस फील्ड का नहीं है। मतलब फील्ड का मतलब ये नहीं है कि ये जिस तरह के लोग हमसे मिलते हैं अगर आपके पास बीएफए या आर्ट की डिग्री है इसका मतलब आप आर्टिस्ट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आपके पास डिग्री नहीं है एंड स्टिल यू कैन बी एन वेरी गुड आर्टिस्ट। ओके, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अभी से तो नहीं, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, और आपके पास डिग्री है इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप आर्टिस्ट हो भाई। तो आर्ट के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है और आपका कमिटमेंट की ज़रूरत है, और एवरीबडी कैन बी आर्टिस्ट एंड एवरीबडी कैन बी टॉट। ये भी आप कहीं लिख लीजिए, हर व्यक्ति को आर्ट सीख सकता है और मास्टर बन सकता है। तो हमारे पास लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, और मेरे को शॉक भी कर दे रहे हैं, मेरे को सरप्राइज भी देते हैं, और मेरे को आई ओपनिंग परफॉर्मेंस भी देते हैं, और आई ब्लेस देम। और हाँ, जो मेरी पढ़ाई है वो थोड़ा उसको आप हॉबी की तरह मत लीजिएगा, बिकॉज बहुत बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार भी आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी फंस जाते हैं कभी कभी, और उनके मतलब भाई एक आदमी है जो कि वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 14 साल पढ़ा रहा था, तो उसका भी तो कोई लेवल ही होगा ना। और हाँ, वो मैं स्वेच्छा से आया हूँ भाई, वो ऐसा भी नहीं है कि अब दिलीप चौबे पुराने हो गए तो उनको निकाल दिया गया, नहीं, वो तो हमारा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्टेड नहीं है। मैं तो कल बोलो कल ही चला जाऊँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, अब आ गया। मेरा रीज़न ये है कि मैं इंडिया को अप स्किल देखना चाहता हूँ भाई। अप स्किल, आप एक लिस्ट बना लो, संकोच मत करो, आप एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या नहीं आता है। मैं भी जानता हूँ मुझे क्या क्या नहीं आता है। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया था कि भैया मेरे को स्विमिंग नहीं आती, आज मैं चैंपियन हूँ भाई, चैंपियन। हाँ, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन मैं गिटार बजाने का इच्छुक भी नहीं हुआ अभी, लेकिन मैं एक दिन आपको गिटार बजा के दिखा सकता हूँ। तो एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं आता। आर्ट फील्ड का ही बनाइएगा भाई, तो आपको पता चलेगा कि हमको बाल बनाने में दिक्कत होता है, मेरे को जूता नहीं बनता, मेरे से मेरे कपड़े नहीं बनते, होठ नहीं बनते, मैं दौड़ता हुआ व्यक्ति नहीं बना पाता, सोच के नहीं बना पाता, मैं स्टाइलाइज नहीं बना पाता, मेरे से कॉमिक नहीं बनता। ये वाली लिस्ट बनाइए, और उसके बाद तब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे से शेयर करिए या हमारी क्लासेस में आइए, फिर हम आपका एक एक जो प्रॉब्लम है वो मैं दूर करूँगा। अगर आपको देख के बनाने की ज़रूरत हो रही है कोई भी चीज़, कोई टॉपिक, तो आप गलत जा रहे हैं भाई। ये जो मैं देख के बना रहा हूँ, मैं जानबूझ के देख के बना रहा हूँ। मेमोरी ड्राइंग क्या होती है और इलस्ट्रेशन क्या होता है, या कंपोजिशन कैसे बनाएं, मुश्किल वाले हैं, वो भी मैं करता हूँ। आगे के कुछ वीडियोस सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। बिना देखे आँख पे पट्टी बांध के कैसे बनाएं, ये इतना बड़ा चैलेंज मत दीजिएगा। मतलब देख के बनाना मतलब आँख खोल के देख के बनाने वाली बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग रेफरेंसेज एंड कॉपिंग समबडी एल्स। आपकी कॉपी करने की जो आदत लगी थी वही सबसे बड़ा गड़बड़ काम था आपका। डोंट ड्रॉ अ फैन आर्ट, जब तक सामने वाला पैसे ना दे, डोंट ड्रॉ अ फैन आर्ट एंड डोंट ट्राई टू बी अ फैन आर्टिस्ट फॉर अजय। मैं ना डीसी कॉमिक की तरह बनाऊंगा। भैया जब डीसी वाले आपको अप्रोच करें, वो अपना कैरेक्टर देंगे तब बनाइएगा, पैसे भी उनके, मेहनत करिए। तो ये मैंने कंपोजिशन कर लिया। अब इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है,
1 घंटा तो हो ही गया। तो इतना लंबा वीडियो अगर आपने देख लिया पूरा का पूरा तो मेरा धन्यवाद और आपका आभार। तो मैंने सोचा कि थोड़ा भर पेट भोजन आपको मिले, इस वीडियो को थोड़ा लंबा ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप तसल्ली से बैठ के आराम से संडे वनडे को बड़े से टीवी पे लगा के इसको देखिए और कमेंट वमेंट कर दिया करिए। मैं जवाब देता हूँ भाई, सभी का जवाब देता हूँ। दिल में कुछ भी मत रखिए, अगर अच्छा है बुरा है तो वो मुझे उससे कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ फीडबैक मिलेगा, फिर मैं और मेहनत करूँगा। बहुत मेहनत से नहीं डरता मैं, खूब मेहनत करूँगा और सर्वश्रेष्ठ वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। अपना देश है, बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे राज कॉमिक वाले फैन भी मेरे को भूल गए होंगे भाई, क्योंकि 14 साल देश से गायब होना और राज कॉमिक का काम मेरे ख्याल से 2002, 3, 4 में मैंने शायद बंद कर दिया था। तो करीब 20 साल तो हो ही गए। तो 20 साल पुराने आर्टिस्ट को आप लोगों ने याद रखा है, ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। अभी एक वीडियो आया था किसी और चैनल पे, राज कॉमिक के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होके मैंने कुछ लिखा कि मैंने 15 साल दिए, राज कॉमिक में काम किया। फिर लोगों ने वहाँ पे अपना प्यार उड़ेला मेरे को और मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग अभी भी याद रखते हैं और बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग मान सकते हैं कि मैंने 15 साल पहले जो काम किया था उसका रिवार्ड अभी भी मेरे को मिला। नए ज़माने के बच्चे हैं, इनको अभी नहीं पता दिलीप चौबे कौन है, और जो लोग हमारे राज कॉमिक के दिनों से जुड़े हुए हैं वो मेरे को जानते हैं। और मैं निरंतर देश की सेवा करता रहा और करीब 300 कॉमिक बनाई मैंने। और उसी ज़माने में बताओ कितना काम किया मैंने, बाप रे बाप, 300 कॉमिक बनाई भाई, बहुत मेहनत किया बहुत। हाँ, और इसके पीछे जो है श्रेय जाता है संजय जी और मनोज जी को। संजय जी ने कभी मेरे को स्क्रिप्ट की कमी होने नहीं दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट नहीं है किसी कॉमिक की, हर समय। एक दिन मैंने बोला भी उनसे, तो बोले कि चौबे जी यही हम करना चाह रहे थे कि ना आर्टिस्ट को खाली मत बैठने दो। तो सच में नहीं बैठने दिया भाई उन्होंने, एकदम 15 साल तक हमारे पास हर समय एक स्टॉक रहता था, 10-15 कहानियां तो रखी रहती थी। और बस मेरी और संजय जी की और मतलब राज कॉमिक की और मेरी यही लड़ाई रही कि मैं जल्दी से जल्दी ये सारे कॉमिक बना लूं या वो स्क्रिप्ट हमारे पास भेजते जाएं। तो एक स्टॉक रहता था और एक के बाद एक। तो सीजन में, गर्मी की छुट्टियों में मेरी बहुत कॉमिक आती, 20-22 कॉमिक तो छप ही जाती थी। और जब वो कॉमिक आती थी ना तो उसका जो प्रिंटिंग का इंक है वो मैं स्मेल करता था सबसे पहले। तो बहुत सारी कॉमिक बनाई। कॉमिक एक बहुत क्लोज टू हार्ट है, अभी भी कॉमिक बना रहा हूँ और बनवा भी रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो नए ज़माने के बच्चे हैं वो कॉमिक को अपने देश के लिए कुछ करें। कॉमिक में आईपी होती है, कैरेक्टर होती है, एक दुनिया होती है, एक वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। तो काफ़ी लोग हैं इंडिया में, बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं इंडिया के अंदर जिनको हम लोग लीजेंडरी आर्टिस्ट मानते हैं। तो वो लोग अभी भी हैं और आपका सौभाग्य है कि सोशल मीडिया है, वो लोग, आप उनसे जुड़ भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कॉमिक, दे शुड ट्राई टू गेट कनेक्ट विथ ऑल दीज लीजेंडरी आर्टिस्ट जो लोगों ने कॉमिक इंडस्ट्री के लिए काम किया। वो लोग अभी भी हैं भाई, और उनसे बात करिए। खाली धीरज जी के जाने का थोड़ा नुकसान हुआ है। और तो देख लीजिए ना, ये एक आदमी है जो 300 कॉमिक बनाया, उसका हाथ कैसा होगा बताओ। घमंड वाली बात नहीं है भाई, मेहनत वाली बात है। और जब मेरी हल्की हल्की मूंछ निकली थी तभी से कॉमिक बना रहा हूँ। और इलस्ट्रेशन काफ़ी किया मैंने, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन वगैरह। आप लोग बेकार ही एआई से डर रहे हैं। एआई तो हमारी हेल्प के लिए आया हुआ है। अभी आप बनवा लीजिए, ये सब एआई बनाएगा क्या? अभी नहीं बनाएगा, अभी उसको हम ही लोग उसको जॉब देंगे ना। अभी वो प्रोफेशनली उतना अक्लेम्ड नहीं है। अभी तो आप कुछ एआई से बनाते हैं तो आपकी इज्जत जाती है भाई, कि यार देखो एआई से बना लिया, ये है वो। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है।
तो ये हुआ एक कंपोजिशन, दो कैरेक्टर्स हैं और इन्होंने कुछ बैग वैग उठा रखा है। और अब एक बनाते हैं फिनाले। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया और अब इसको रैप अप करने का टाइम आ गया है। तो ये एक रेलवे स्टेशन है लखनऊ का, चार बाग, और यहाँ पे एक गैंग ऑफ लेडीज, तो 4 लड़कियों, 4 लेडीज हैं, उन चारों के हाथ में एक एक बच्चा है। और अभी मैं एक आज तक पे एक न्यूज़ देख रहा था एंड दे वर टेलिंग कि इन लोगों के डीएनए टेस्ट करके मैच कराए जा रहे हैं कि क्या ये बच्चा इनका है। तो आई डोंट नो अबाउट दिस इज क्राइम और व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, बट आप दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाएं, वहाँ भी आपको ये दृश्य दिख जाएगा। और भी शहरों का तो पता नहीं, लेकिन लखनऊ में रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे आपको एक लेडी मिलेगी इस तरह की, हर गली चौराहे पे आपको मिल जाएगा। और एक लेडी होगी और उसके गोद में एक सोता हुआ बच्चा दिख जाएगा। तो ये एक गैंग ऑफ लेडीज़ है और मैं इसको एक कंपोजिशन मान के और इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये जो मैंने 4-5 ड्राइंग्स बनाई उसके बाद मेरा हाथ थोड़ा सा और परिपक्व हो गया, परिपक्व अरे कॉन्फिडेंट हो गए हम, मतलब इतना बड़ा बड़ा हिंदी का वर्ड मैं तो भूल गया था सीरियसली। ये सब वर्ड जो है ना, मैं तो सिंग्लिश बोल रहा था। सिंग्लिश मतलब आधा इंग्लिश और आधा सिंगापुर की भाषा। तो हिंदी अंदर से दिल से निकल के आती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये कंपोजिशन की तरह मैंने देखा, थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर एक कैमरे का इल्यूजन है, थोड़ा कर्वी लीनियर टाइप की पर्सपेक्टिव है। और हर लेडी का एक अलग ड्रेस है और इंडियन ड्रेस ही है, मतलब सलवार कुर्ता चारों ने पहना, एक ने साड़ी पहनी हुई है। और बेतरतीब है, बेतरतीब मतलब इन्होंने एक बैग टांग रखा है, दूसरे वाले का कुर्ता कहीं है, किसी का दुपट्टा लंबा है, किसी का बच्चा गोद में है। तो और जेस्चर सबका अलग अलग है और इनके कुछ नाम होंगे, इन हर लेडी की एक कहानी होगी। और मतलब इतनी चीज़ें मेरे को उसके अंदर दिखती है। फिर एक लाइट है, फिर टॉप लेफ्ट की लाइट है। और मैं जब गया था यहाँ पे तो थोड़ा ह्यूमिड भी था। और ये लेडी के हाथ में पानी की बोतल है और ये जो बच्चा है, मेरे ख्याल से ये बच्चा कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस वाटर, तो वो ऊपर को देख रहा है। हाँ, बहुत लोग जब आप इमेजिन करके कुछ बनाते हैं और जब ये वाला जैसे बच्चे का फेस मैंने बनाया ऊपर देखते हुए, इस तरह का पोज बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि वो स्केलेटन की स्टडी उनकी नहीं है। और ये अपर आर्क वाला जो फेस होता है उसमें कान जो है वो नीचे जाता है। तो इसके लिए बेस्ट मॉडल तो आप ही हो, आप शीशे के अंदर देख लो या एक कैमरा ले लो, उससे फ़ोटो खींच लो। तो वो एक कान वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ पे होना चाहिए उसके कारण गड़बड़ होता है। तो ये बच्चा है वो ऊपर देख रहा है और इसको प्यास लगी है। और ये ड्राइंग जो है मैं थोड़ा सा बड़े साइज में बना रहा हूँ, बाकी के तो A4 में बनाया मैंने। ये वाला A3 का पेपर है और कार्ट्रेज पेपर है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा तो वाटर कलर वाला पेपर वाटर कलर के लिए यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, उससे थोड़ी इफ़ेक्ट अलग आते हैं और थोड़ा सा बेहतरीन बनता है। तो ये सब हमारा मेजरमेंट चलता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं पेंसिल से और अच्छे से बना लिया होता तो मेरे को थोड़ी दिक्कत कम होती है, लेकिन यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप कंफर्ट जोन से हट के कुछ काम करते हैं। व्हेन यू आर डूइंग something without with very rough measurement and all, then you try to tweak and you are more focused। तो आपका फोकस होने का एक तरह का एग्ज़ाम है कि भैया मैं और अच्छे से कर रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और बॉल पेन है तो बॉल पेन में मिस्टेक की तो बहुत गुंजाइश हो सकती है, कहीं गलती से कुछ हो गया, मतलब थोड़ा बाहर निकल गया। तो ये सब धीरे धीरे करके एक दिलीप चौबे जैसा एक आर्टिस्ट बनता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है व्हेन ही इज ड्राइंग।
अभी जैसे हमारा फिगर ड्राइंग होगा, आई विल बी वर्किंग एंड कई बार तो मैं यूट्यूब पे लाइव करने का सोच रहा था कि इसको लाइव कर दें, लेकिन कभी कभी इतना काम करने के बावजूद भी मैं कभी कभी कॉन्शियस हो जाता हूँ। लेकिन मैं इतना कॉन्शियस वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो 5,000 लोग के सामने लेक्चर दिलवा दो 4 घंटे का, मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ भाई। और मेरे को कई लोगों ने बोला कि चौबे जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। वक्ता लेक्चरर है ना, तो लेक्चरर नहीं, अब तो प्रोफेसर हैं। तो प्रिंसिपल लेक्चरर का एक पोस्ट होता है विदेशों में। मेरा डे 1 से मैं प्रिंसिपल लेक्चरर ही था। जैसे यहाँ पे नहीं प्रोफेसर होते हैं, तो हम वही रहे। और वो भी अमेरिकन जो मान्यताएं होती हैं। मान्यता का मतलब ये है, जैसे कि इंडिया में क्या है कि बीएफए की मान लीजिए पढ़ाई हो रही है, तो वो टीचर एटलीस्ट एमएफए लेंगे या पीएचडी लेंगे, तो आप एमएफए की क्लास पढ़ा सकते हो। अब तो पीएचडी बड़ा नॉर्मल सा हो गया। लेकिन विदेश में क्या है कि अगर आपका एक बैचलर डिग्री है उसी फील्ड का, जिस फील्ड का आप जॉब करने जा रहे हैं, और अगर आपने 4 साल उसी काम को किया है, उसी फील्ड में रह के, और आपने सर्विस प्रोवाइड की है 4 साल, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री। और अगर आपने 10 साल काम किया उसी फील्ड में, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पीएचडी। तो ये अमेरिका की मान्यता प्राप्त दिलीप चौबे पीएचडी होल्डर की हैसियत रखते हैं विदेश में। तो मैंने कहा पिछले वीडियो में, शायद किसी वीडियो में मैंने बोला था कि एक्सपीरियंस आपको बड़ा बनाता है, डिग्री नहीं। डिग्री तो एक सिंबॉलिक चीज़ हो गई, क्योंकि रिलेटिव आपको जॉब चाहिए। आपके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, आप भले जीवन के बारे में बहुत पढ़ चुके हों, लेकिन जो आपके दादा दादी और नाना नानी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सिखाएंगे, वो किसी पीएचडी से कम नहीं है भाई। हमारे नाना जी थे, वो मिट्टी को हवा में उड़ा के बता देते थे कि 3 दिन बाद बारिश होगी, और बारिश आती थी भाई। उन मौसम विज्ञान के बारे में तो नहीं जानते थे। हाँ, किसान थे, खेती करते थे। देन ही कैन प्रेडिक्ट, ही कैन सी अ फ्रूट। एक पेड़ को का फल देख के बता देंगे कि कब ये फल पकेगा। ये तो छोड़ो भाई, ये क्या हम नाना जी के बारे में बता रहे हैं। मेरे ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब हम नाना जी की बारे में बताते रहे, लेकिन वो पत्ती को सूंघ के बता देंगे कि ये कौन सा फूल है, मतलब कौन सा फल आएगा। जैसे आम की 10 वैरायटी है, तो पत्ती को सूंघेंगे और बता देंगे कि ये दशहरी है, और ये लंगड़ा है, और ये चौसा है, और पत्ती को सूंघ के भाई तो ये लोग पुराने लोग हैं और एक्सपीरियंस है। हम भी पुराने में रख रहे हैं आप लोग हमको, कि नए वाले में रख रहे हैं एक कोई इंटरव्यू हो रहा था हमारा, एनआरआई लोग कर रहे थे, तो उन्होंने मैंने पूछा कि मेरे को वेटरन आर्टिस्ट में रख रहे हो कि नए ज़माने के आर्टिस्ट में रख रहे हो, क्योंकि काम तो हम वो सारे नए ज़माने वाले कर रहे हैं, तो वेटरन न बना देना। तो उन्होंने शायद बोला कि आपको ओमनीबस वाले में रख रहे हैं तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी आप देख लो, हमारा यूट्यूब का चैनल मेरे ख्याल से 1 साल का ही हुआ। अभी तो लॉन्ग वे टू गो। कम से कम 2-4 हज़ार वीडियो तो पढ़ना ही चाहिए। अभी हम 200 वीडियो तक पहुँचे हैं। और आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, और अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं। और बहुत सारा कुछ है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। बट ये मैंने सोचा 1-2 वीडियो वाटर कलर वाले और रियलिस्टिक स्केचिंग के हो जाएं थोड़ा। ये सब दीज आर नॉट जस्ट वीडियोस, ये एक डॉक्यूमेंटेड कुछ बन रहा है, जो भविष्य में आने वाले जो नए कलाकार होंगे उनके लिए भी एक भारत की धरोहर बन जाएगी ये। और मेरे लिए सम्मान की बात है कि इससे मेरा नाम जुड़ा है, और ये जो मैंने इतने सालों की तपस्या करी वो आपके सामने दिख रही है। हाँ, मेरी किताबें भी रहेंगी मार्केट में बहुत जल्दी। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, वो किताबें जो है लर्न इलस्ट्रेशन और लाइन इन एक्शन, ये दिस शुड बी टेक्स्ट बुक। मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिलीप चौबे जब कॉलेज में आया था,
एक भी बुक इंडियन ऑथर की तो छोड़िए, बाहर की भी नहीं थी इस तरह की बुक। तो एनाटॉमी ड्राइंग के लिए लाइन इन एक्शन है, और लाइन इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन के फील्ड में जाने वालों बच्चों के लिए है। फीडबैक भी मैं आपको दे रहा हूँ अपनी किताब का। जब ये किताब मैंने बनाई थी उस समय तक इस लेवल की कोई भी किताब उपलब्ध नहीं थी इंडियन ऑथर की, आज भी नहीं है भाई। मतलब आप देख लेना, जिनके पास किताब है, जिन्होंने वो किताबें ख़रीदी हैं, आप उनसे पूछ लेना और उनसे फीडबैक ले लेना। और 10-12 साल लगाए हैं भाई उस किताब को बनाने के लिए, तो 10-12 साल लगा देते हैं। यूट्यूब को ही किताब बना लेते हैं पहले, तो यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट। अभी तो डिजिटल पार्ट वाला हमने ज़्यादा शुरू नहीं किया है। आई एम अ वेरी गुड डिजिटल आर्टिस्ट, आई नो ऑल द सॉफ्टवेयर, जितने भी आप जानते हो, नाम सुने हो, मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, करता हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कितना डिजिटल ज़रूरी है और कितना ट्रेडिशनल ज़रूरी है। अगर आपको 3D मॉडलिंग का करियर परस्यू करना है तो आपको क्ले मॉडलिंग भी आनी चाहिए। तो क्ले मॉडलिंग की 1-2 वीडियो बनाऊंगा, कैरेक्टर कंसेप्ट आर्ट से लेके क्ले मॉडलिंग से लेके 3D मॉडलिंग तक, और फिर रिगिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग करके एनिमेट करके। तो ये सारा गुण, ये सब मेरा आपको दिखेगा यूट्यूब पे। और अपग्रेडेड, जो इसी वजह से तो मैं अप स्किल इंडिया बोल रहा हूँ कि मेरे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान अप स्किल होना चाहिए। और जब हम कंसेप्ट आर्ट की वीडियो डालते हैं तो वो जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं उनको थोड़े बहुत फ़ायदे हों उनसे, और इस तरह की जो बेसिक स्केचिंग से रिलेटेड है, वो जो बिगिनर्स हैं या थोड़े से अभी इंटरमीडिएट हुए हैं या एडवांस लेवल के लोग हैं, तो ये एक लंबा सा कंपोजिशन हुआ जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो और सभी के हाथ में एक एक बच्चा है और दे आर स्लीपी ओवर। अब इन पे भी हल्का सा वाटर कलर कर देते हैं। वाटर कलर से ना एक थोड़ा सा 3D वॉल्यूम हो जाता है। तो ये जो स्केचिंग मैंने करी थी, इसके अंदर मैंने एक भी फालतू का एक्स्ट्रा लाइन हमने नहीं डाला था, और इस वजह से ये एक दिस आर्ट वर्क इज़ एक्चुअली बेगिंग फॉर सम टोनल वैल्यू। तो और मैं ब्राइट कलर इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ब्राइट कलर पैलेट लेके चल रहा हूँ। तो येलो और ऑरेंज टाइप का इनका। अच्छा, तो ये जो पेपर है ये थोड़ा सा कलर को बहुत ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कभी कभी डर रहता है स्प्रेड होने का। तो ये स्किन टोन है, और कभी कभी मैं क्या करता हूँ ना कि एक लेडी का अगर मान लो सब स्किन टोन करना है तो मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ। तो इससे पहले कि सूख जाए वो कलर पहले, तो फिर ऊपर से तो मैं ऊपर से नीचे तक जाता हूँ। एक हल्का सा ग्रेडियंट टाइप का बना ले रहे हैं जिससे येलो और ऑरेंज एक ही बार में मर्ज हो जाए, एक ही बार में मिक्स हो जाए। और बहुत मोनोक्रोमेटिक है। मतलब ये जो बच्चे, मतलब बच्चे ही बोलेंगे मेरे लिए, तो ये जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे खड़ी हैं, और ये ऑलमोस्ट सभी का ना बहुत लाइट लाइट कलर है, और थोड़ा सा हेजी सा मौसम है, और थोड़ा सा जैसे ना धूप होती है तो ये सब कलर खिल के आते हैं, लेकिन जब बरसात होती है और क्लाउडी ग्रे स्काई होती है तो ये कलर उतने बढ़िया दिखते नहीं हैं, थोड़े मडी मडी से हो जाते हैं। तो मैं बस वो लाइट का ध्यान रख रहा हूँ और एक हल्का सा ग्रेडियंट बना रहा हूँ। तो ये इनका जो सलवार है उसके अंदर सलवार या लुंगी टाइप का कुछ इन्होंने पहन रखा था, और ये जो बेबी है, बेबी का मैं स्किन टोन कर रहा हूँ, और इसका जो एकदम ब्राइट हाईलाइट है उसको हम अनपेंटेड छोड़ देना। ध्यान रखना पड़ता है इस तरह की जब लाइटिंग होती है, क्रॉस लाइट होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए। और ये बच्चे पे बहुत हार्ड लाइट है, तो ये हमारा लाइट हो गया। और मिक्स विक्स नहीं कर रहे हैं कि भाई कलर मिक्स कर, इतना काम कर लिया आप देख ही रहे हो। मतलब और वीडियो हमारा
वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो बन गया है। आप लोग बोर मत होइएगा, आप लोग इसको आराम से देखिएगा। आपके लिए वीकेंड की कहानी है। आप आराम आराम से देखिएगा, मतलब रुक रुक के एक एक आर्ट वर्क। और बड़े टीवी पे देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल दिखता है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ताकि मेरी उत्साहवर्धन हो हमारा। और बुलाइए भाई, अब टाइम हो गया, कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह खुल गए, और आपके इंस्टीट्यूशन में मेरे को बुलाएंगे, 4 लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, उनको बताऊंगा कि इस फील्ड में क्या क्या करियर है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्ट फील्ड के लोग मेरे को बुला रहे हैं। इवन इंजीनियर्स आर स्टडिंग विथ मी, एंड डॉक्टर्स आर स्टडिंग, लॉयर भी दे आर स्टडिंग विथ मी। तो ये सभी के मतलब की चीज़ें हैं इसके अंदर। क्रिएटिव फील्ड इज़ फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, और दे कैन अपस्किल देमसेल्फ। बहुत लोग हैं लाइफ में, बहुत प्रेशर रहते हैं उनको, फैमिली का दबाव था, सोशल दबाव था, वो इंजीनियर बनना चाहते थे या नहीं बनना चाहते थे, बट उनका एक हिडन टैलेंट था, कभी उसको सही से निकला नहीं। और बहुत लोग बहुत क्लोज रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं, कुछ दिन बाद पता चलता है कि यार ग्राफिक डिज़ाइन में मेरे को वो वाला क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और ड्राइंग में वो थोड़ा सा कम रह गए। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं एंड यू वांट टू स्विच योर स्किल फ्रॉम graphic design to 2D illustration and coloring, digital coloring, then this is the best ऑप्शन फॉर यू। देन आप इसके लिए ना काफ़ी चीज़ें आप जो करना चाह रहे थे, या आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो ही है कि मेरे जैसा व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं वैसे, मेरे जैसा व्यक्ति जिसको विदेशों तक में उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया, सिखाया लोगों को, और everybody got a job and everyone is satisfied with my teaching। तो और मेरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस है इसी काम का, मतलब कैरेक्टर डिज़ाइन और इलस्ट्रेशन, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मैं इंडिया आ गया हूँ तो, और स्वस्थ हूँ, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब करिए। 2 महीने निकालने होते हैं आपको सिर्फ। तो मेरी जो अगस्त की क्लासेस हैं और सितंबर की क्लासेस, तो अगस्त वाली क्लासेस में एडमिशन्स हो गए हैं काफ़ी लोग, और अगस्त की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो आप जितनी जल्दी करेंगे, आप मन लगा के अगस्त और सितंबर, और फिर सितंबर और अक्टूबर, तो ये 2 महीने में आपकी खाया पलट होगी, ये तो गारंटी है ही है। और डेडिकेट होना पड़ेगा आपको, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से ही तरक्की होती है, ये तो की टू सक्सेस है। तो ये बच्चा गंजा था कम बाल थे उसके, और ये लेडी कुछ ऑरेंज बेस में कुछ पहनी थी। और इस तरह का जब कैरेक्टर बनाते हैं ना, इस तरह का जब कंपोजिशन बनाते हैं जिसमें 4 लोग हैं, और 4 नहीं 8 लोग हैं भाई, और बहुत क्लोज हैं, बहुत एक दूसरे से जेल टुगेदर हैं, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। बट दीज थिंग्स गिव यू सेटिस्फैक्शन कि मैंने एक कुछ बड़ा सा कंपोजिशन किया, और रियलिस्टिक स्केचिंग है, तो इसमें मैं कोई स्टाइलाइज कुछ कर नहीं रहा हूँ, और स्टाइलाइज वाले भी मैं करता हूँ, कैरिकेचर वगैरह। तो ये सब एक एक क्लास है, मतलब जैसे कैरिकेचर की एक क्लास होगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें और एक ही दिन में सीखेंगे आप। डिजिटल कलरिंग भी आप सिर्फ 1 या 2 असाइनमेंट में सीख जाते हैं, और फिर मास्टर हो जाते हैं, फिर मेरे से बेहतर करने लगते हैं। तो ये मेरे बच्चे जो है ना, कुछ लोग मेरे को शौक कर देते हैं, भाई हम ही से सीख के हम ही से बेहतर मेहदी भाई ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मुझे पता है सब लोग कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और सब जुड़े रहते हैं पढ़ने के बाद भी। एक अच्छी सी कम्युनिटी है दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स के जितने भी एलुमनाई हैं। तो इन्होंने लाल रंग का साड़ी पहन रखा है, और ब्लू कलर की ब्लाउज है, और पीछे एक बच्चा है गोद में सो रहा है। और तो ये होता है लाइव, मतलब रियल, जब आप रियल कंपोजिशन करते हैं रियल लोगों के साथ। आप भी करा करिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत धांसू लगा चलिए डन।
तो ये हमारे अंकल जी थे और ये दो व्यक्ति थे जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और ये भी दो कैरेक्टर्स हैं और ये मेरे को बहुत मज़ा आया। ये पैंट वाला पार्ट करके बहुत मज़ा आया। फिर ये दो लोग हैं और एक वजन उठा रहे हैं और ये मेरा फेवरेट रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक पूरा कंप्लीट सा कंपोजिशन है। और जो फिनाले वाला था वो ये था, एक गैंग है, लेडीज़ गैंग, जो अक्सर हमको स्टेशन पे मिल जाती है। ये थोड़े बड़े साइज में था, तो ये सारे A4 में थे और ये A3 में था। तो ये रहा एक लंबा सा वीडियो और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया और इसी तरह जुड़े रहिए और जिनके कोई सवाल हों वो हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल हैं और मतलब डॉक्टर भी हमसे पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी, लॉयर भी, फौजी अफसर भी और क्या रह गया, पायलट भी अब आ ही जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इस तरह से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगा और कुछ नया सा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।